पिता शहर से बाहर गए तो वो बिल्कुल निश्चिंत थी। अकेलापन मुझे डराता नहीं, सुकून देता है, उसने कहा। बारिश हो रही थी, खिड़कियों पर बूंदें टपक रही थीं और बिजली की हल्की कड़क सुनाई दे रही थी। रिया ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसने आईने में देखा अपनी ही परछाई, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि रिया के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। रिया चौंकी, उसने मुंह फेर लिया और फिर से देखा, अब सब ठीक था। वो सोचने लगी, शायद थक गई हूं। लेकिन तभी आईने से एक धीमी आवाज आई, मैं वही हूं जो तुमने भुला दिया था। रिया का खून जम गया। आईने में वही चेहरा था, लेकिन आंखें अब काली हो चुकी थीं और होंठ हिले बिना भी आवाज आ रही थी। वो पीछे पलटी, कोई नहीं। आईने में चेहरा धीरे धीरे रिया की ओर झुकने लगा, जैसे शीशे से बाहर निकलना चाहता हो। रिया ने झट से एक चादर से आईना ढक दिया। रिया ने सोचा शायद वो सब उसके दिमाग का खेल था, नींद की कमी, अकेलापन और बारिश का माहौल। लेकिन अंदर कहीं न कहीं वो डर अब घर कर चुका था। उसने तय किया कि वो आईने को हटवा देगी। लेकिन जब वो सुबह आईने के पास गई तो देखा आईना अपनी जगह पर नहीं था। वो अब उसके बेडरूम के सामने की दीवार पर लगा हुआ था, जो उसने कभी वहां लगाया ही नहीं। रिया डर गई। उसने नौकर से पूछा, क्या तुमने आईना यहाँ लगाया? नौकर बोला, नहीं मैडम, तो आप ही ने कहा था कि इसे यहाँ लगा दूं। कल रात। रिया सन्न रह गई। कल रात तो वो कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। वो भागकर कमरे में गई और देखा उसकी ड्रेसिंग टेबल अब भी वहां थी, लेकिन उसके आईने में कोई परछाई नहीं दिख रही थी। रिया सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में कुछ नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, अब मैं बाहर हूं और अब तुम अंदर आओगी। रिया पलटी, कोई नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा, वहां उसकी परछाई थी, लेकिन वो रो रही थी और धीरे धीरे पीछे खिसक रही थी। आईने के अंदर। रिया चीखी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। 3 दिन बाद रिया के माता पिता फिर लौटे। उन्हें घर वैसा ही मिला जैसा उन्होंने छोड़ा था, सिवाय एक बात के, रिया अब घर में नहीं थी। सब सामान सही था, कोई ताला टूटा नहीं था। पुलिस को बुलाया गया, जांच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं। सिर्फ एक चीज बदली थी, ड्रेसिंग टेबल का आईना। अब उसमें कोई भी झांकता तो उसे खुद का नहीं, रिया का चेहरा दिखता। वो मुस्कुरा रही होती, लेकिन आंखें अब भी मदद मांग रही होती। अंतिम संदेश आईने पर खुदी हुई लाइन में, अब मैं बाहर हूं, कोई और अंदर जाएगा।